अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ PSY 404 एबनॉर्मल साइकोलॉजी की असम GDB नंबर 1 का सोल्यूशन। बट सोल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि नेक्स्ट असाइनमेंट्स या आइडिया सॉल्यूशंस जो आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन फाइल। मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी। मेरा इरादा तो नहीं था बनाने का, लेकिन रिक्वेस्ट इतनी ज़्यादा थी तो मैंने कहा चलो बना ही लेते हैं क्योंकि आज ही लास्ट डेट है इसकी। ओके, क्वेश्चन हमारी GDB है 10 मार्क्स की। ओके, इसको करते हैं थोड़ा सा जूम इन। नहीं, जूम इन करेंगे तो ज़्यादा मसला हो जाएगा। ओके, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, जो इसका ऑब्जेक्टिव है, ओपन तो होगी 17 को हो चुकी है और 19 लास्ट डेट है इसकी। ओके, स्लीप वेक डिसऑर्डर 1 एंड 2 कवर कर रहा है, यानी हमें पता चल रहा है कि हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है ये है मेन टॉपिक। ठीक है, डिस्कशन क्वेश्चन क्या है हमारा? रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट द आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस डिसीज़ 2019 कोविड-19 सीम स्ट्रेसफुल फॉर द पीपल, यानी स्ट्रेसफुल दिखाई देती है। फेयर एंड एंग्जाइटी अबाउट द डिसीज़ इज़ ओवरवेलमिंग एंड कॉज इरेगुलर स्लीप पैटर्न्स अमंग पीपल, यानी उन पर भारी पड़ रही है ये बीमारी और उनके जो स्लीप पैटर्न्स हैं ना वो इरेगुलर हैं, यानी चेंज है, कभी कब सोते हैं कब उठते हैं कोई पता नहीं है। पीपल, डू यू एग्री और डिसएग्री विद दिस स्टैंस, यानी इस मौक़िफ़ से आप एग्री हैं या डिसएग्री हैं? जस्टिफाई दिस स्टैंस विद साउंड लॉजिकल आर्गूमेंट्स एग्जांपल्स फ्रॉम योर डेली लाइफ। आपने ये जो मौक़िफ़ है इसमें साउंड लॉजिकल आर्गूमेंट्स देने हैं और एग्जांपल्स भी देनी है डेली लाइफ से। ओके जी, GDB जब भी करते हैं उसकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं ज़रूर पढ़ा करें क्योंकि उसमें वर्डिंग का बताया होता है कि मैक्सिमम या मैक्सिमम वर्ड्स आप लोगों ने कितने यूज़ करने हैं। इससे ज़्यादा करते हैं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। ओके, योर कमेंट्स ऑन द टॉपिक शुड नॉट एक्सीड 200 to 250 वर्ड्स। ठीक है, और 3 डेज़ के लिए ओपन रहेगी। ओके जी, आप लोगों को ये तो पता है, कॉपी पेस्ट नहीं करना, आप लोगों ने अपनी वर्डिंग में इसको चेंज करना है। चेंज नहीं करेंगे तो जो जो देखेगा उस सब के मार्क्स ज़ीरो आएंगे। ओके, मैंने आइडिया सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है जो मैंने रिसर्च की है, उस बेस पर मैं तो एग्री हूँ क्योंकि लोग वक्त पर सोते नहीं हैं। पहले तो जॉब पर जाते थे, अब तो जॉब पर भी नहीं जाते, बीमारी से डर के मारे सारे घर में बैठे हुए हैं। ठीक है, येस आई एग्री विद दिस टेंस, विद द टेंस लिख दें या विद दिस टेंस लिख दें, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर मैंने नहीं राइट किया। ओके जी, विद दिस लिख देते हैं, विद द गिवन, विद द गिवन। ठीक है, स्टेंस यानी इस जो दिया गया स्टेंस है उससे मैं एग्री हूँ। स्लीप वेक डिसऑर्डर्स, मैंने इसी टॉपिक को ही पकड़ा है। आप चाहें तो स्लीप जो वेक डिसऑर्डर है तो उसको सर्च कर सकते हैं, आप इसी टॉपिक पर सर्च कर लें, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, ऑर्डर्स अकर व्हेन द बॉडीज़ इंटरनल क्लॉक। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं कि हमारे ब्रेन के अंदर जैसे हम सोते हैं ना तो हमारा ब्रेन और बॉडी, वैसे तो हम लोग अनकॉन्शियस दिखाई दे रहे होते हैं लेकिन हमारा ब्रेन और बॉडी एक्टिव होता है। ठीक है, यानी काम कर रहा होता है अंदर, और ये जो एक तरह से हमारे सेल्स या पार्ट्स होते हैं ब्रेन के अंदर, जैसे ही लाइट ऑफ करते हैं तो वो अपना काम यानी उनकी जो नशोनुमा है वो शुरू हो जाती है। और हमारे माइंड के अंदर, दिमाग के अंदर भी एक तरह से इंटरनल क्लॉक लगा हुआ है जिसने इस टाइम पर बजना है। हमने अपना स्केड्यूल बनाया हुआ है कि रात को हमने 10 बजे सोना है या 9 बजे सोना है, तो उसको क्लॉक को पता है कि ये 10 बजे ही सो रहा है। कहते हैं ना कि वक्त पर खाना चाहिए और वक्त पर सोना और वक्त पर उठना चाहिए, यानी आपका क्लॉक जो है वो उसको टाइमिंग का पता है कि आपने इस टाइम पर सोना है, इस पर उठना है, इस पर खाना है, तो वो उसी टाइम पर ही मतलब अपना काम शुरू करेगा या फिर उसने जो भी करना है। लेकिन अगर आप जैसे ही एकदम से चेंज करते हैं, यानी रात को आज सोए 10 बजे, कल सोए 12 बजे, तो परसों सोए 1-2 बजे, तो क्या है आपके जो क्लॉक टाइमिंग है, वो जो ब्रेन में क्लॉक आपका चल रहा है तो वो क्या है, डिस्टर्ब हो जाएगा। जब क्लॉक हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा तो इंटरनल जो हमारी बॉडी की टाइमिंग वगैरह जो भी दूसरी वर्किंग है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से ये बता रहा है और इसी वजह से हम स्लीप नहीं करते, तो ये डिसऑर्डर है, एक तरह से बीमारी है। ओके, स्लीप वेक डिसऑर्डर्स अकर व्हेन द बॉडीज इंटरनल क्लॉक डज नॉट वर्क प्रॉपर्ली और इज़ आउट ऑफ सिंक। सिंक कहते हैं मुताबिकत, यानी राब्ते में नहीं होता विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो इंटरनल हमारा क्लॉक है वो ठीक तरह काम नहीं करता, यानी हम टाइम पर नहीं सोते या नहीं उठते तो क्या है, हमारा क्लॉक ख़राब हो जाएगा ना। यानी
एक घड़ी की सुई है, आप उसको बार बार इतना ज़ोर ज़ोर से करो, यानी चेंज करते रहो हर वक्त। भाई पेन की कैप को भी बार बार उतारो चढ़ाओ तो वो भी लूज़ हो जाती है, ख़राब हो जाती है। इसी तरीके से आप लोग अगर टाइम पर उठेंगे नहीं, टाइम चेंज होता रहेगा आपका उठने का, सोने का, तो चेंज होगा तो क्या होगा, आपके जो सर के जो क्लॉक की सुई है ना, निडल, उसने टूट जाना है, तो वो वर्क प्रॉपरली नहीं करेगी। मैं सिंपली आपको एग्जांपल दे रही थी, ठीक है। सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ उसका जो मुताबिकत है वो ठीक नहीं होती, यानी आप रात को जाग रहे हैं और दिन को सो रहे हैं। हालांकि रात को अंधेरे में आपको सोना चाहिए और दिन को जैसे वर्क करते हैं अपने आप को बिज़ी रखना चाहिए ताकि आप लोग हेल्दी रहें, ठीक है ना। ये भी नहीं कि पूरा दिन सोते रहें, सुस्त रहें, लेज़ी भी नहीं रहना, ठीक है। द बॉडी हैज़ एन इंटरनल टाइमिंग सिस्टम कॉल्ड द circadian system that regulates daily behavior and bodily function through cycles called circadian rhythms। यानी रिदम्स होते हैं, एक तो ताल सी होती है, यानी जैसे नीडल बजती है, नीडल की क्लॉक की नीडल अगर हमारे बिल्कुल खामोशी हो तो बहुत ज़्यादा नीडल ऐसे टन ऐसे करती है ना, तो इसी तरीके से हमारे ब्रेन में भी रिदम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे जो दूसरे सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं तो वो अपने वर्किंग करते हैं, ठीक है, रेगुलेट करते हैं। डेली बिहेवियर भी हमारा होता है, बॉडीली फंक्शन, कि हमें अब नींद आ रही है, अब हमने जागना है, तो ये सारी चीज़ें। ओके जी, नेक्स्ट आ जाएँ। सर्कैडियन रिदम डिसऑर्डर भी होती है जो कि प्रॉब्लम्स विद द स्लीप वेक साइकिल होता है, यानी सोने और जागने के साइकिल ख़राब हो जाता है हमारा। दे मेक यू अनेबल टू स्लीप एंड वेक एट द राइट टाइम्स, यानी आप ठीक टाइम पर सोते नहीं हैं या ठीक टाइम पर उठा नहीं जाता आपसे। वेरियस नेगेटिव डे टाइम कॉन्सिक्वेंसेज इंक्लूड स्लीपीनेस, डिप्रेस्ड मूड, सोशल आइसोलेशन एंड डिक्रीज प्रोडक्टिविटी। हो सकता है आप लोग बहुत परेशान हो, डिप्रेशन में हो, या फिर नींद नहीं आती आपको, या मूड ख़राब है आपका, या फिर दूसरों के साथ किसी का लड़ाई हो गई है, या प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही। इस तरह की भी रीज़न्स हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको ठीक तरह टाइम पर नींद नहीं आती। जैसे हमारे सिनेरियो में बताया गया है कि फेयर की वजह से और फेयर की वजह से ही ऐसे ही बता रहे थे कि ना लोग परेशान हैं जिसकी वजह से उनके स्लीपिंग पैटर्न है वो इरेगुलर हो गए हैं, यानी टाइमिंग फ़िक्स नहीं है, स्केड्यूल ख़राब हो गया उनका, ठीक है। These consequences are destroying all people's schedules and also their health। मैंने ये अपनी तरफ से लाइन ये ऐड कर ली है। अच्छा जी, आपने इसको अपनी वर्डिंग में करना है, आप इसमें चाहें तो कुछ लाइंस ऐड कर लें अपने मर्ज़ी से। अगर इस टॉपिक को सर्च करते हैं, सर्च करें, इसमें लाइंस ऐड करना चाहते हैं ऐड कर दें, कट करना चाहते हैं कट कर दें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मैंने जो आइडिया सॉल्यूशन, मैंने जो रिसर्च की है, मुझे तो इस बेसिस पर ये मिला। ओके, सर्कैडियन रिदम्स इन्फ्लुएंस थिंग्स सच एज स्लीपिंग एंड ईटिंग पैटर्न। यहाँ तक कि स्लीप क्या, ईटिंग पैटर्न्स को भी करते हैं। कहते हैं ना खाने का भी आपने सुना होगा कि कहते हैं कि टाइम पे खाना चाहिए, टाइम पे ना खाओगे तो मोटे हो जाते हो, ये कहते हैं, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर ख़राब हो जाता है एंड द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन हार्मोन्स की जो प्रोडक्शन हो रही होती है। सपोज़ करें आप जब सोते हैं, लाइट ऑफ करते हैं, तो मैंने सुना था, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, तो आपके कुछ सेल्स होते हैं ब्रेन में, तो उनकी ना हार्मोन्स की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। जैसे ही लाइट, आप सोएंगे नहीं ना, रात को लाइट बन के जैसे सोते नहीं हैं आप, तो क्या है, उनकी प्रोडक्शन नहीं होती। जब किसी चीज़ की जो हार्मोन्स आपके नेसेसरी हों ब्रेन वगैरह के लिए, बॉडी के लिए, तो उनकी प्रोडक्शन ना होगी तो क्या होगा, यानी किसी चीज़ की ज़्यादती या कमी दोनों नुकसानदेह हमारे लिए, ठीक है। दीज रिदम्स रिपीट अप्रॉक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स, यानी 24 आवर्स में ये रिदम बजती है, ये घड़ी बजती है। भाई इतना टाइम हो गया, अब तुम थक गए, इतना टाइम हो गया, तुमने सोना है, इतना टाइम है, तुमने उठना है। एक तरह से हमारे घरों में जो घड़ी लगी हुई है ना, क्लॉक, उसी तरह से ये हमारे ब्रेन की घड़ी है, ठीक, ये बताती रहती है। अब सर्कैडियन का मतलब, रिदम्स का मतलब भी यही है कि जो 24 घंटे होने वाली, बार बार होने वाली चीज़, ठीक है। पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ब्रेन कॉल्ड सुपर चिस्मैटिक न्यूक्लियस जनरेट्स सर्कैडियन रिदम। ये जो पार्ट नेम है उसने बता दिया है, यही जनरेट करता है सर्कैडियन रिदम को। एक्सपोजर टू लाइट ऑल्सो अफेक्ट्स द टाइमिंग और रिदम्स। अब देखें, एक्सपोजर लाइट, मैंने अभी बात की थी कि सोने का, लाइट ऑफ करते हैं तो आपकी क्या है, पता चल जाता है, घड़ी को पता चलता है भाई अब ये सो रहा है, ठीक है, यानी सोने का इसका टाइम हो गया। अगर लाइट चलती रहे, यानी लाइट ज़्यादा पड़ेगी, तो क्या होगा, वो टाइमिंग रिदम की है, थोड़ी सी अफेक्ट होगी। नॉर्मली सर्कैडियन रिदम्स आर इन सिंक विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट से मुताबिकत रखते हैं, विच हेल्प पीपल स्टे अवेक ड्यूरिंग द डे टाइम एंड फॉल एस्लीप एट नाइट। यानी माहौल का उसे पता होता है कि रोशनी है, अच्छी सारी रोशनी है, तो उसने क्या करना है, जगाना है हमें, और अंधेरा हो रहा है तो अब हमें सुला देना है, ठीक है। रिदम को पता होता है, सर्कैडियन रिदम को।
सर्केडियन रिदम, स्लीप, एवेक। इसी तरह से अगर आप रात को भी लाइट जलाई रखें या इस तरीके से रोशनी की रखें तो उसको तो यही लगेगा ना कि दिन ही है और मैंने इसको जगाए रखना है, तो वो क्या करेगा, जगाए रखेगा, और जगाए रखेगा तो फिर सुबह तो उठ नहीं सकते आप लोग, बीमार भी हो जाएंगे। सर्केडियन रिदम, स्लीप वेक डिसऑर्डर्स अकर, इसकी वजह से क्या होता है, अगर ये ख़राब हो जाए यानी डिसऑर्डर अकर होते हैं व्हेन द सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन सर्केडियन rhythms and the external environment is lost or when the circadian system itself is dysfunctional। अगर तो हमारे जो सराउंडिंग है उसमें या जो हमारे सर्केडियन रिदम्स हैं उसमें थोड़ी सी मुताबिकत कम हो जाए, सिंक्रोनाइजेशन कम हो जाए, लॉस्ट हो जाए तो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, तो क्या होता है, तो या फिर हमारा सर्केडियन सिस्टम भी ठीक तरह काम ना कर रहा हो तो हमें स्लीप वेक डिसऑर्डर्स हो जाती हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन में भी कहा गया है कि स्लीप पैटर्न्स उसके इरेगुलर हैं, यानी वो ठीक तरह सोता नहीं है, टाइमिंग पर नहीं होता, ना टाइम पर उठता है। ठीक है, ओके। फॉर एग्जांपल मैंने ये अपनी डेली लाइफ से एग्जांपल खुद ही अपने माइंड से बनाई थी। अगर आपके माइंड में ऐसी कोई एग्जांपल आती है कि किस वजह से लोगों को नींद नहीं आती, या इस तरीके से आप लोग अपनी एग्जांपल भी बना सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल बिफोर दिस पेंडेमिक मैंने क्या राइट किया, अच्छा मैं सिंपल बता देती हूँ। मैंने राइट किया है कि पहले जो था ना, लोग क्या करते थे, हम लोग अगर जॉब पर जाते हैं, लोग काम करते हैं, तो क्या था, स्केजुअल्स थे हमारे कि इतने बजे 8 बजे सुबह 5 बजे उठना है, नमाज़ पढ़नी है, फिर उसके बाद हमने जॉब नाश्ता करना है, इतने बजे करना है, हाई टाइमिंग देर हो रही है, इतने बजे हमने ऑफिस जाना है, इतने बजे पहुंचना है, हमने ऑफिस आना है, खाना खाना है, सोना है, फिर कहीं जहाँ भी आप ट्यूशन वगैरह जो भी जाते हैं, फिर क्या होगा, आपने रात को इतने बजे सो जाना है, नहीं सोएंगे तो सुबह उठ नहीं पाएंगे, ये चीज़ होती है ना। तो आप लोग यानी टाइम पर चलते थे और आपके जो सर्केडियन रिदम है उसको पता है मैंने इतने इतने बजे इसको सुलाना है, इतने इतने बजे इसको बताना है, ये करना है। और लेकिन अब क्या है, लोग ना सोते हैं ना टाइम पर खाते हैं, सो रात को देर देर तक जागते रहते हैं, 2-3 बजे, फिर सुबह 2-3 बजे तक उठते हैं, यानी कोई खाना कब सुबह का नाश्ता हो रहा होता है 3-4 बजे, रात का खाना पता नहीं कितने बजे हो रहा होता है। ठीक है, इस तरह से सारी डिस्टर्बेंस हो गई है, यानी आपको जो क्लॉक पहले कितने सालों से कितने अरसे से ठीक काम कर रहा था उसको यकदम कह दो कि भाई तुम चेंज हो जाओ, भाई हमने टाइमिंग अपनी चेंज कर ली, अब तुम्हारी सुई कभी इतने बजे होगी कभी इतने बजे, यानी खेलो बैठे। ठीक है, तो क्या होगा, डिसऑर्डर ही होनी है ना। ओके जी, फॉर एग्जांपल बिफोर दिस पेंडेमिक पीपल गो टू देयर जॉब्स एट टाइम, कम फ्रॉम जॉब्स एट टाइम, स्लीप एट टाइम एंड ऑल्सो अवेक एट टाइम। क्या था, जाते थे, आते थे, सोते थे टाइम पर और जागते भी टाइम थे, देयरफॉर स्टे हैप्पी, इसलिए हैप्पी रहते थे। बट एज नाउ दे आर एट देयर होम्स डिप्रेस्ड ड्यू टू डिसीज़ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी भाई अपने घरों पर हैं, डिप्रेस्ड भी हैं इस बीमारी की वजह से और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। देयरफॉर फेस डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग और वेक एंड देयर इज़ नो टाइमिंग फॉर वेकिंग, स्लीपिंग, ईटिंग एट्सेट्रा। तो वो क्या है, उनको डिफ़िकल्टी होती है सोने और जागने में, यानी नींद भी नहीं आती। कुछ लोग तो जागते रहते हैं, वो कहते हैं भाई हमें नींद ही नहीं आती, और इसी वजह से क्या है, कोई टाइमिंग नहीं है सोने की, उठने की, खाने पीने की। They sleep late night and therefore wake late in the morning, so fall a prey to sleep wake disorders। वो रात को देर से सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं, तो वो क्या है, किस स्लीप वेक डिसऑर्डर्स का शिकार हो रहे हैं। चलें जी, हमारी जो जीडीपी है वो कंप्लीट हो गई, बजाय इसके कि आप मुझे कहें कि सॉल्यूशन फाइल शेयर करें, मेहरबानी फरमाकर आप लोग यहीं पर जो वीडियो को स्टॉप करके देख लिया करें। मैं आप लोगों के लिए इसको स्टॉप कर देती हूँ कि मीन्स थोड़ा सा स्क्रॉल अप और डाउन कर देती हूँ। ठीक है, ओके जी, आई होप मैंने तो कोशिश की है कि आप लोगों को बेस्ट आइडिया सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए और कॉन्सेप्ट भी दिया जाए कि किस कॉन्सेप्ट के थ्रू मैंने ये आंसर प्रिपेयर किया है। आई होप आप लोगों की हेल्प हो गई होगी। आपने क्या करना है, मुझे अपनी दुआ में याद रखना है, अपना ख्याल रखना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।